अरे महाराज, जिनके पास साइकिल होती है वो भी शादी वाले दिन किसी की कार मांग लेते हैं, ये थोड़े कि साइकिल से ही जाएंगे। शंकर जी बोले देखो एक बात है, क्या हम उन लोगों में नहीं है। क्यों? जो मांग कर वर बनते हैं वे 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, मांगी हुई चीज तो लौटानी पड़ेगी है? और शंकर जी बोले हम तो बराबर वर रहना चाहते हैं। हम आई उस जगह से जो शमशान है, जहां शान हमेशा समान और सबकी शान समान। और फिर बेचारा बैल भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे और मौके पर हम ही बदल दिए गए। ये जो बैल है बस यही बैल है। अच्छा बाबा, यह तो ठीक है, व्यवहारिक संकेत बड़ा सार्थक है कि अपने साधनों में ही संतुष्ट रहें। एक संत का वचन है, प्राप्त को ही पर्याप्त समझो। प्राप्त को पर्याप्त समझने वाला कभी परेशान नहीं होता। परेशान तो वह होता है कि जो प्राप्त को पर्याप्त नहीं समझता। और मन का एक स्वभाव है, प्राप्त की उपेक्षा, अप्राप्त की कामना, यही मन का स्वभाव है। इसीलिए यह कभी तृप्त नहीं होता। और वही बात शंकर जी प्रसन्न है। अच्छा यह तो ठीक है, लेकिन दूसरा संकेत क्या है? कि दूसरा संकेत यह है कि यह जो वृषभ है यह धर्म का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के महात्मा प्रकरण में वर्णन आता ही है, यह वृषभ धर्म का रूप है महाराज परीक्षित को। तो शंकर जी बैल पर ही बैठते। इसका अर्थ है कि संसार से संबंध जोड़ने जब चलो तब धर्म पर आरूढ़ होकर ही चलो, धर्मारूढ़ होकर चलो। धर्म का त्याग कभी मत करो, धर्म के अनुसार चलो। शंकर जी बैठ गए बैल पर और मानो हम लोगों को उपदेश दिया कि संसार से संबंध जोड़ो पर रहना धर्म पर ही आरूढ़, धर्म का त्याग मत करना, फिर संसार से संबंध जोड़ो, कोई बात नहीं। पर एक संत कह रहे थे कि शंकर भगवान बैल पर भी बैठे तो सीधे नहीं, उल्टे। जिधर बैल का मुख था उधर पीठ, जिधर बैल की पूंछ थी उधर मुख। ये बर बावला है, बैल पर बैठा, तो बैल पर बैठना होने से थोड़े कोई बावला होगा। पर व्यंग यह है कि बैल पर भी ठीक बैठना नहीं है, उल्टा बैठे। तो किसी ने शंकर भगवान से कहा कि बैल पर उल्टे बैठे हो, बड़ी लंबी यात्रा है, कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम चाहे जैसे बैठे, चलना तो बैल को है, चलेगा तो वह, हमें थोड़ा ही चलना है। ऐसा तो ठीक है, लेकिन उल्टे क्यों बैठे, उलट कर क्यों बैठे? शंकर जी ने कहा देखो एक बात है। क्या बात? यह है उलटकर बैठने का आशय यह है कि धर्म पर आरूढ़ हुए हैं, तो धर्म से जुड़ने के बाद तो जीवन उलटना ही चाहिए। अगर पहले ही जैसे बने रहे तो धर्म से बैठने का फायदा ही क्या हुआ? उलटना है, हमारा मन उलट जाए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ जाए, यही तो धर्म पर बैठकर उलटना है, अपने जीवन को बदलना है। अच्छा यह तो ठीक है। और दूसरा, शंकर जी बोले हमें उलटकर ही बैठने की आदत है। उलटकर बैठना क्या? अंतर्मुखी दशा में रहना ही उलटकर बैठना है। हम लोग जब उलटते हैं तो इधर जाते हैं, पलटते हैं तो इधर आते हैं, उलटकर। उलटकर बैठना है, दिल में दिलदार सही, अखियां उलटी कर ताहे चितइए। चरण दास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। वृत्ति इधर हो गई तो उलट कर बैठ गया, अपने स्वरूप में बैठा हूं। आहा, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूं, कहां कौन कैसा न मैं पूछता हूं। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूं। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूं। पर मिली है जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूं। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूं। संत कबीरदास जी कहते हैं, बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। इसी को श्री तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। यही उलटकर बैठना। तो ज्ञान की दृष्टि से उलटकर बैठना स्वरूपस्थ होना,
धर्म की दृष्टि से उलट कर बैठने का अर्थ जगत से जुड़ी हुई वृत्ति परमात्मा से जुड़ जाए, अनीति से जुड़ा हुआ मन नीति से जुड़ जाए। और भक्ति की दृष्टि से उलट कर बैठने का अर्थ यह है, शंकर जी ने कहा कि बारात में भगवान विष्णु हैं, भगवान विष्णु हैं और भगवान विष्णु के साथ अन्य देवता हैं। हम बैल पर बैठकर सीधे बैठ जाएं, इधर चलें और पीछे आ रहे भगवान, तो भगवान की ओर से पीठ हो जाएगी। तो ऐसा सीधा बैठना किस काम का, भगवान की ओर से पीठ हो जाए। फिर बोले हम उल्टे ही बैठेंगे, जगत की तरफ से भले ही पीठ रहे, भगवान तो दृष्टि में रहे, दृष्टि में भगवान रहे। अच्छा, लेकिन एक बात है, क्या भगवान को देखने के लिए जगत से पीठ कर ली और नाता जगत से ही जोड़ने जा रहे हैं, तो जिससे नाता जोड़ रहे उसी की तरफ पीठ, तो भगवान को देखने का फल क्या? शंकर जी ने कहा बस यही जगत से संबंध जोड़ने की कला है। क्या का संबंध जगत से जोड़ें और दृष्टि में भगवान को रखें। देवता बोले हमें तो कुछ समझ में आता नहीं। भगवान विष्णु ने कहा देवताओं तुम्हारे बिना कोई विवाह नहीं होता। ऐसा दूल्हा आज तक देखा नहीं, बहुत विवाह देखे होंगे, देवताओं ने कहा कि आज तक नहीं देखा। तो भगवान विष्णु व्यंग करते हुए बोले तो दूसरे के गांव में जाके अपनी हंसी कराओगे कि दूल्हे के लायक एक भी बाराती नहीं। व्यंग यह था कि दूल्हा है ही नहीं बारात लायक, पर व्यंग कहा उल्टे ढंग से कि दूल्हे जैसा न हो तो कम से कम दूल्हे से मिलता जुलता एक तो बाराती होता। और शंकर भगवान तो ऐसे दूल्हा है कि भगवान तक इनकी बराबरी नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? भगवान विष्णु ने कहा कि देखो हंसी न कराना हो, अपनी अपनी हंसी न कराना हो तो अलग हो जाओ। ठीक है, अब भगवान तो विनोद कर रहे थे, अलग हो गए। पर शंकर जी, एक अजीब बात है, शंकर जी पर हंस रहे थे भगवान और देवताओं को भी हंसा रहे थे। देखो ये, लेकिन अद्भुत है शंकर भगवान कि जब उन पर भगवान हंसने लगे और भगवान हंसी कराने लगे उनकी, तो शंकर जी भी हंसने लगे। श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं मन ही मन महेश मुस्काही। आहा, ये सामान्य दशा नहीं है। अपनी हंसी उड़ाने के लिए लोग तैयार हों तब अपने को भी हंसी आ जाए, यह तो जीव के बस में नहीं, यह तो शिव ही ऐसी लीला कर सकते हैं। क्यों? किसी ने कहा ये देवता आपकी हंसी उड़ा रहे हैं और आप भी अपनी हंसी पर हंस रहे हो। शंकर जी बोले इसलिए हंस रहे हैं कि ये देवता अपने मन से हंसी नहीं उड़ा रहे हैं, भगवान का मन शामिल है। तो अगर हमारी हंसी उड़ाने में भगवान की इच्छा शामिल है तो हम भी क्यों ना हंसें और ये सोचें कि हमारी न चले तुम्हारी तो चले। हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते हैं न गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो सो हम चाहते हैं। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।